नमस्कार दोस्तों, 4G स्कॉलर चैनल में स्वागत है आपका। तो आज हम बात करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस कसम से आपको इस टॉपिक में बहुत मज़ा आने वाला है। ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मेरा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप फटाफट इस वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जीरो एडिटिंग पे बनाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो फाइनली कोशिश करता हूँ कि आप तक ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं द सोशल चेंज, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो ये लिबरल्स, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स क्या थे, हम इसको समझने की कोशिश करें। रेडिकल्स को अभी आप थोड़ा सा भूल जाओ, हम लिबरल्स और कंजर्वेटिव यानी बेसिक चीज़ों को हम समझ लेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा, गारंटी कह रहा हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पहले बात करते हैं लिबरल्स की बात करते हैं, या पहले हम जो है लिबरल्स कौन थे। पहले लिबरल से पहले आप समझिए कंजर्वेटिव कौन थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स का इरा पहले रहता है। यानी पूरा जो फ्रांस की क्रांति से पहले या उससे पहले पूरे यूरोप में हमेशा से कंजर्वेटिव्स का रूल रहता है। कंजर्वेटिव्स कौन है? यानी वो लोग जो पावर में हैं, जो पुराने तरीकों, पुराने ट्रेडिशंस को, पुराने सिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं। ओल्ड रिजिम जिसे बोलते हैं, पुराना शासन व्यवस्था। इसके अंदर राजा और मोनार्की सिस्टम आता है पूरी तरीके से, यानी राजतंत्र आता है पूरी तरीके से इसके अंदर। तो राजा और नोबल्स और जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी जो सामंतवादी सिस्टम था, जो हमने फ्रांस के रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था हमने, वो सिस्टम जो है मेंटेन करना चाहते हैं, उन लोगों को कहा जाएगा कंजर्वेटिव्स। यानी जो पुराना सिस्टम है मोनार्की का, उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव्स। यानी समझ में आ गया आपको इतनी बातें। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो अभी भी जो है एब्सोल्यूट मोनार्की को फेवर करते थे। अभी भी जो है लॉर्ड्स, क्लर्जीज ग्रुप्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जैसे हमने देखा था, उस चीज़ को वो फेवर में थे। वो चाहते कि पावर जो है बाय बर्थ जो है एलिट क्लास को, यानी एरिस्टोक्रेट क्लास को, नोबल क्लास को मिलता रहे और आम जो लोग हैं वो अलग रहे। तो ये जो इस सिस्टम के जो फेवर में हैं वो लोग कहलाएंगे आपके कंजर्वेटिव्स। ठीक है, यानी जो भी मेंटेन करना चाहते थे ओल्ड सिस्टम को, ओल्ड मोनार्की सिस्टम को, ओल्ड पैटर्न को या ओल्ड रिजीम को, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कंजर्वेटिव। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, पूरा लिबरल्स का पढ़ा है इतिहास, हमने हिस्ट्री पढ़ी हमने उसकी। तो लिबरल्स वो लोग थे जो, लिबरल्स का मतलब होता है आज़ादी। लिबरल्स मतलब एक तरह से फ्रीडम चाहना। ठीक है, लिबरल्स जो जैसे हमने बात कही थी आपको ये याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप देख सकते हैं जाके, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर मैंने बात बताई थी जॉन लॉक के बारे में। द फादर ऑफ लिबरलिज्म, द फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी उदारवाद, हिंदी वाले मीडियम उदारवाद जो है और जो परंपरावाद है, आप ध्यान देगा। तो ये जो लिबरल्स लोग हैं, ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे आज़ादी, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते थे। और इसके फादर थे जॉन लॉक। जॉन लॉक जिसने फर्स्ट टाइम लिबरलिज्म की बात कही थी, उदारवाद की बात कही थी। तो जो है ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि भाई हमारा जो राजा है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, यानी जॉन लॉक से पहले जितने भी फिलोसफर्स थे वो लोग, चाहे मैकियावेली, हॉब्स, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे अभी 9th क्लास के बच्चे अगर आप हो तो ये सब फिलोसफर होते हैं। ये फिलोसफर क्या होते हैं? ये फिलोसफर होते हैं जिन्होंने पहली बार आइडियाज़ दिए थे कि भाई राजा ही सब कुछ होता है। ये लोग पहले जो हॉब्स थे या जो मैकियावेली थे, ये लोग पहले कहते राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी होती है, राजा के अगेंस्ट में हमें नहीं जा सकते हैं। आम लोग राजा के अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, वो उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी मतलब जो राजा बोलेगा वही बात सच्ची होगी, वही बात सच है, वही बात, अगर वो बोलते रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। तो इस तरीके से उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। और एक कॉन्सेप्ट और था, वो था डिवाइन रूल का। डिवाइन रूल का मतलब ये है कि भाई राजा के पास कुछ डिवाइन पावर होती है, कुछ दैवीय शक्ति होती है जिसकी वजह से वो लोग रूल करते हैं। यानी उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो लोग, राजा लोग स्पेशल होते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमेशा से कंजर्वेटिव के फेवर में रही है, एब्सोल्यूट मोनार्की के फेवर में रही है। हमेशा से राजा को फेवर में करा गया है कुछ थिंकर्स द्वारा और उस समय की परंपराओं द्वारा। तो इस चीज़ को ब्रेक करने का काम करता है, तोड़ने का काम जो करता है वो जॉन लॉक करता है। पहली बार उसको कहता है भाई राजा के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, राजा के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड लिबरल्स। राजा के पास पावर सारी नहीं होनी चाहिए। वो 3 चीज़ों को अपने पास रखने की बात करता है शुरुआत में। दैट्स कॉल्ड नेचुरल राइट्स। अब ये सारी चीज़ आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं जिससे आपको पूरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो उन्होंने नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, किसके अगेंस्ट में? राजा के अगेंस्ट में। भाई राजा सब कुछ कर सकता है, ठीक है, माना सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो 3 चीज़ें नहीं कर सकता। वो 3 चीज़ क्या थी? वो 3 चीज़ें थी आपकी नेचुरल राइट, जिसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, जिसे राइट टू लिबर्टी जिसे कहते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आगे चल करके बहुत बड़ा अधिकार बनेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू
फ्रीडम, इन चीज़ों को कहा कि भाई नेचुरल राइट्स है, नैसर्गिक अधिकार है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो इसको जो है नेचुरल जो राइट्स है उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई राजा नहीं छीन सकता है, ये हमें बाय बॉन्ड हमें मिलता है इसे। तो ये चीज़ें पहले बात करने वाला राजा के अगेंस्ट में कौन था? जॉन लॉक था, अपनी बुक 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में। तो यहाँ से शुरुआत होती है लिबरल्स की। अब ये लोग लिबरल्स धीरे धीरे आकर के चल कर देखोगे, इसमें हमने फर्स्ट फ्रांस के चैप्टर वाले में पढ़ा था, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि भाई डेमोक्रेसी की जो शुरुआत है वो धीरे धीरे बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे आइडियल जो फिलोसफर है वो लोग देते हैं इनके आइडियाज़, जैसे जनरल विल के आइडियाज़ देते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू देते हैं। तो लिबरल्स के बारे में यही था कि लिबरल्स अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी की राइट मांग रहे हैं, वो लोग इक्वलिटी मांगेंगे, वो लोग रूल ऑफ लॉ मांगेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेंगे, वो अपनी असेंबली की बात करेंगे, वो इलेक्शंस की बात करेंगे, यानी राजा के अगेंस्ट में सारी बात करेंगे, यानी डेमोक्रेसी के फेवर में बात करेंगे। ध्यान दें लिबरल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिबरल्स का मेन ऑब्जेक्टिव फाइनली डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करना है, रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को, समानता को, भाईचारे को इस्टेब्लिश करना है। तो ये फ्रांस की क्रांति से हमें मिल चुका था कि कम से कम कुछ अधिकार हमें मिल चुके थे। वहाँ पे हमने देखा कि भाई फ्रांस यूरोप के देशों में सबसे पहला देश था जिसमें इंग्लैंड भी था, लेकिन फ्रांस भी कह सकते हैं क्रांति के थ्रू पूरे यूरोप में जो चर्चा का विषय बना वो फ्रांस बना पहले, और वहाँ पे लोकतंत्र का जो है एक रास्ता जो है क्लियर होता है वहाँ पे। तो इसी को कहेंगे लिबरल्स। समझ में आ गया होगा लिबरल्स किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की जो और भी प्रिंसिपल, इलेक्शंस वगैरह होने चाहिए, असेंबली हमारी जो असेंबली के लीडर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, राइट टू वोट होनी चाहिए, ये सारी बात करेंगे लिबरल्स। ध्यान देना, समझ में आ गई? तो कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स, यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ध्यान देना, लिबरल्स आगे चलकर यही लोग जो है नेशन की बात करेंगे। भाई जब देश बनेगा, नेशन की बात कौन करेगा? एक तरफ किंगडम है, एक तरफ नेशन है। किंगडम्स मतलब राजतंत्र, राजा का रूल, और डेमोक्रेसी मतलब डेमो प्लस क्रेसी, यानी डेमो मतलब जनता और क्रेसी मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी की बात करेंगे लिबरल्स, और बाद में चल करके यही लोग जो हैं लिबरल्स वाले बात करेंगे। लिबरल्स जो हैं वो बाद में जो है देश की बात करेंगे, क्योंकि लिबरल्स को क्रांति करनी पड़ेगी, अपना जो है एक नेशन बनाने के लिए उनको लड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं राजा प्यार से जो है अपनी सत्ता दे देगा। कब? जब इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, राजा ने प्यार से अपनी सारी पावर्स जो वहाँ के जो लिबरल्स थे उनको दे दी, यानी पार्लियामेंट को सारी पावर दे दी वहाँ पे। बट ऐसा फ्रांस में नहीं हुआ, ऐसा बाकी देशों में नहीं होगा। तो ये लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बदलाव करना पड़ेगा। दैट्स वाई दे वर ऑल्सो कॉल्ड द रेवोल्यूशनरीज। और ये लोग अपना देश बनाने की बात करेंगे, नेशन बनाने की बात करेंगे। देश से नेशन मतलब राज्य, तो नेशन स्टेट की बात यहाँ पे करेंगे। तो दैट दे वर कॉल्ड ऑल्सो नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लगभग एक साथ चलती है, लिबरल्स, नेशनलिस्ट, रेवोल्यूशनरी, ये सब एक साइड होंगे, और दूसरी साइड आपके होंगे कंजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे आपको बेसिक्स ये समझ में आ गई होगी, लिबरल्स जो है वो आज़ादी की डिमांड करेंगे, बाद में धीरे धीरे जो है क्रांति के थ्रू नेशन की डिमांड करेंगे। वो राजा का रूल नहीं चाहते हैं, वो जनता का रूल चाहते हैं, राजा का रूल नहीं, जनता का रूल। तो इसको कहते हैं हम लिबरल्स। अब ये बीच में रेडिकल्स कौन है? रेडिकल्स थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, थोड़े से मतलब वायलेंस के थ्रू जो है पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। ये भी लिबरल्स के वही डिमांड करते हैं, भाई हमें भी राजतंत्र नहीं चाहिए, हमें भी जो है फ्यूडल सिस्टम नहीं चाहिए, हमें बाय इक्वालिटी चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें भी राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए। और इंक्लूडिंग ये लोग जो है लिबरल्स तो राइट टू, जो विमेंस को राइट टू नहीं देना चाहते, लेकिन रेडिकल जो है राइट टू वोट भी देना चाहते थे विमेंस को। तो रेडिकल्स काइंड ऑफ एक एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, गुस्से फंडामेंटलिस्ट, जो चेंज चाहते हैं, पूरी तरीके से बदलाव चाहते हैं, उसको कहेंगे हम रेडिकल्स। तो काइंड ऑफ ये भी लिबरल्स के ही सिमिलर हैं, बट ये लोग फंडामेंटली पूरी तरीके से चेंज चाहते हैं। इसमें वायलेंस भी शामिल हो सकता है, इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं को कहा गया है रेडिकल्स। जैसे कि जैकोबिन क्लब्स का एग्जाम्पल यहाँ पे रेडिकल्स था, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे, किसके? क्लर्जीज के और नोबल क्लास के। तो दे वर ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, कंजर्वेटिव्स क्या है, रेडिकल्स क्या है और लिबरल्स क्या है। तो ये यहाँ पे इसका बेसिक्स था। अब नेक्स्ट पार्ट आपका एक और इंटरेस्टिंग है आपका, वो है आपका सोशलिज्म। वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।